हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। मैं पवन शॉप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी। और हम चलिए आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट सेशन डिस्कस करेंगे। थर्मल फिनोमेना का शॉर्ट क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज ही डिस्कस करेंगे। और ये एमसीक्यू हमने सेलेक्ट किया है बोर्ड के पेपर से, कुछ स्कूल के माध्यमिक जो स्कूल है उसके टेस्ट पेपर से, कुछ सीबीएसई से। तो बहुत सी जगह से आप लोगों को ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, मार्क्स मुझे बताइएगा कि 30 में किसको कितना मिला। वैसे हम आंसर डिस्कस करते हुए ही जाएंगे, लेकिन मेरे आंसर बोलने से पहले आप अपना आंसर लिखिएगा अपनी कॉपी में और फिर मैच कीजिएगा कि कितना करेक्ट हुआ है। आज टोटल 30 एमसीक्यूज है और 30 एमसीक्यू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एमसीक्यूज कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और जो कोई भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पे जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, इससे और भी बच्चे चैनल से जुड़ सके, वह भरपूर लाभ उठा सके। जल्द से जल्द आप ये वीडियो का लिंक अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दीजिए, अपने फैमिली ग्रुप में शेयर कीजिए, स्कूल ग्रुप में शेयर कर दीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके, वह भरपूर लाभ उठा सके। ओके बच्चों, हमने देखा है कि कुछ स्टूडेंट को स्फीयर्स में प्रॉब्लम है, तो मैथ्स का क्लास जब होगा तो डेफिनेटली हम स्फीयर का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर वो बच्चे बता दें कि किस टाइप के क्वेश्चन में स्फीयर का प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली हम उस टाइप के क्वेश्चंस को पहले डिस्कस करना चाहेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रैक्टिस सेशन चालू हो चुका है और हमने लाइफ साइंस का प्रैक्टिस सेशन करवा दिया है इस वीक का। आज फिजिकल साइंस का हो रहा है और एक मैथ्स का होना बाकी है, वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ओके, जो कोई भी 11-12 के स्टूडेंट है वो विद्यारथी एकेडमी वाले चैनल पे जाकर अपने 11-12 के जो एकेडमिक कोर्स है उसमें देख सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप उससे मुझसे चैट कर सकते हैं और अपना पढ़ाई से रिलेटेड कुछ अगर डिस्कस करना हो, कुछ पूछना हो तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं। जब हम फ्री होंगे हम डेफिनेटली आपको रिप्लाई देंगे। तो शुरू करते हैं, भगवान के नाम से स्टार्ट करते हैं और एक मोटिवेशन के साथ भी। इसमें जैसे लिखा हुआ है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। मतलब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, फल का इंतजार नहीं करना है। हाँ, प्रयास तब तक करो जब तक तुम जो इच्छा है तुम्हारा वो पूरा ना हो जाए। जब तक तुम्हें वो चीज़ हासिल ना हो जाए तब तक तुम लड़ते रहो, परिश्रम करते रहो। और भगवान जिसके साथ है उसका कोई भी परिश्रम बेकार नहीं होगा, भले ही थोड़ा लेट से ही सही। भगवान परीक्षा करते हैं मन का कि आप में कितना धैर्य है, आप कितना कुछ धैर्य से मतलब कि झेल सकते हैं, ये भगवान भी करते हैं। यहाँ पे बोला गया, हार मत मानो, कोशिश करो, कामयाबी जरूर मिलेगी। ये भगवान श्री कृष्ण का गीता से उपदेश है। लक्ष्य पर ध्यान दो, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हर मुश्किल तुम्हें मजबूत बनाती है, स्वयं पर विश्वास रखो, सफलता तुम्हारी ही होगी। तो क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम है तो अपने ऊपर विश्वास रखना जरूरी है। अब जैसे कि कुछ स्टूडेंट है कि अगर मान लीजिए कि आपने आंसर लिखा है लेकिन पास वाला स्टूडेंट बोला कि तुम्हारा आंसर ये गलत है। अरे आप पढ़े हो तो आपको तो कुछ तो नॉलेज है कि आप जो लिख रहे हैं वो सही की गलत है। किसी दूसरे पर विश्वास करने से पहले स्वयं पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा मेरा हेल्थ भी आज खराब है, इसीलिए दो दिनों से हम वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी भी सर्दी लगा हुआ है मेरा, लेकिन तब भी बोल पा रहे हैं। थोड़ा अभी हेडेक भी है, माथे में थोड़ा पेन हो रहा है, लेकिन पढ़ा देंगे। खाली तो क्वेश्चन ही डिस्कस करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगा। आपको पहले आंसर टिक करना है और फिर जब हम आंसर डिस्कस करेंगे तो आपको चेक करना है कि आप सही किए हो कि गलत। और लास्ट में जब 30 एमसीक्यूज हो जाएंगे तो आपको ये कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है कि आपने कितना स्कोर किया। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मेटल डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा ऐसा धातु की ऊष्मा चालकता निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है। देखिए हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। हम डेफिनेटली इंग्लिश भी पढ़ेंगे क्योंकि साइंस में इंग्लिश टर्म ज़्यादा कंफर्टेबल है। वैसे हिंदी में हम दिए हैं, जो लोग हिंदी बैकग्राउंड से हैं उन लोगों के लिए प्रॉब्लम ना हो। तो थर्मल कंडक्टिविटी जो है, एक मेटल का थर्मल कंडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है, मतलब किसके ऊपर निर्भर करता है। एक है टेम्परेचर, बी है लेंथ, सी है नेचर ऑफ द मटेरियल और डी है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसके लिए आपको थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, थर्मल कंडक्टिविटी का डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो चलिए आप लोग अपना आंसर बताइए। जैसा आपका आंसर है तो
ए बी सी डी में से एक ऑप्शन तो करेक्ट होगा। तो हम आंसर अब अनाउंस कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अपना आंसर चॉइस कर लिया होगा कि आपने कौन सा ऑप्शन चॉइस किया है। तो इसको ज़रूर आप लोग एक कॉपी में लिखिएगा कि आपके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, हम बोल रहे हैं कि हम लोगों का जो है ऑप्शन नंबर सी हम लोग का करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का राइट होगा, नेचर ऑफ द मटेरियल। ओके, देखिए ऑप्शन नंबर सी नेचर ऑफ द मटेरियल सही है। Thermal conductivity is an intrinsic property of the material. It primarily depends on the specific nature of the material. देखिए कंडक्टिविटी अगर बोला जाए तो आपका एरिया के ऊपर, आपका टेम्परेचर के ऊपर, लेंथ के ऊपर, सबके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इनिशियली डिपेंड करता है वो नेचर के ऊपर। अगर मटेरियल का नेचर, अगर हर एक मटेरियल का नेचर मेटल के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। हर एक मेटल एक जैसा नहीं होता, तो हर एक मेटल एक जैसा नहीं होता, तो हर एक का कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज सब डिफरेंट है। तो इसीलिए थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो नेचर के ऊपर पहले डिपेंड करेगा। ओके, आया बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ अ सॉलिड। तो लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड का यूनिट क्या होगा आपका? जैसे यहाँ पे मीटर दिया है, मीटर इनवर्स दिया है, पर डिग्री सेल्सियस दिया है और डिग्री सेल्सियस। तो हम लोगों को पता है कि सीजीएस यूनिट में हम लोगों का जो यूनिट होगा सीजीएस में वो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा, पर डिग्री सेल्सियस। और अगर हम एसआई में बोलेंगे तो पर डिग्री केल्विन, तो ये सी होगा हम लोग का। द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा इक्वल्स टू डेल्टा एल बाई डेल्टा टी। डेल्टा एल हम लोग का चेंज इन लेंथ है, एल हम लोग का इनिशियल लेंथ है और डेल्टा टी हम लोग का चेंज इन टेम्परेचर है। ओके, इसको यहाँ पे ये चीज़ हम लोग बोलते हैं। आया बात समझ में बच्चों? तो चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थ्योरी पता है। अगर आप लोगों को थ्योरी नहीं पता है तो भाई आप लोगों को एमसीक्यू नहीं समझ में आएगा। दोस्तों थ्योरी पहले आप लोग ज्ञान करके रखिए, क्योंकि हम लोग यूट्यूब में प्रैक्टिस सेशन में थ्योरी डिस्कस नहीं करेंगे। हाँ, जो ऑप्शन सही होगा उसका एक लाइन का एक्सप्लेनेशन जरूर बताएंगे, लेकिन अगर आपको थ्योरी मुझसे पढ़ना हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए व्हाट्सएप में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट्स आर देयर फॉर अ सॉलिड। सॉलिड में कितने प्रकार का हम लोग का थर्मल एक्सपेंशन देखने को मिलता है? तो सॉलिड के केस में हम लोग को पता है बच्चों कितना होता है, डेफिनेटली 3 होता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है लीनियर, दूसरा है सुपरफिशियल और तीसरा है वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिकल। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा, 3 प्रकार का हम लोग को देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी 3 होगा, क्योंकि सॉलिड एग्जिबिट 3 प्रकार का। लीनियर मतलब अल्फा, सुपरफिशियल और एरिया को बीटा बोलते हैं, और वॉल्यूम को हम लोग गामा से डिनोट करते हैं। आया बात समझ में? अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब जो हीट गेन करने में बहुत ज़्यादा हाईएस्ट हो, बहुत ज़्यादा अच्छा हो। कॉपर, सिल्वर, आयरन एंड डायमंड। तो हम लोग में से यहाँ पे जो 4 ऑप्शन है, देखिए चारों ही तो कंडक्टर है, लेकिन बेस्ट कंडक्टर हम लोग डायमंड को बोलते हैं। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी जो होगा, डायमंड जो होगा, ये हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। तो डी जो है वो हम लोगों का करेक्ट है। वाइल सिल्वर इज एन एक्सीलेंट मेटेलिक कंडक्टर, ये हम लोग जानते हैं। डायमंड नॉन मेटल होने के बाद भी ये हाईली थर्मल कंडक्टिविटी होता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट लैटिस यहाँ पे प्रेजेंट है। कुछ एक ऐसा भी हम लोग का यहाँ पर कार्बन है जो बॉन्ड फॉर्म नहीं करता और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के रूप में घूमता रहता है। तो उस केस में हम लोगों का डायमंड हम लोगों का एकदम बेस्ट होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, When an iron cube is heated, which quantity increases most? जब आयरन क्यूब को हम लोग हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो इनमें से कौन सा क्वांटिटी हम लोगों का सही होगा? मतलब किसमें हम लोगों का ज़्यादा चेंजेस ऑब्जर्व होगा? लेंथ में, कि डेंसिटी में, कि सरफेस एरिया में, कि वॉल्यूम में? कहिए कौन सा ऑप्शन होगा? तो डेफिनेटली हम लोग जब आयरन क्यूब का बात कर रहे हैं तो कौन सा क्वांटिटी हम लोग का इंक्रीजेस मोस्ट होगा, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आपका आंसर है वॉल्यूम। वॉल्यूम में हम लोग का होगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है ये हम लोग का गामा है, जो कि हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन में जाते हैं। और क्यूब जो है हम लोग देखते हैं क्या कि 3 टाइम्स ऑफ द लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन का 3 गुना होता है, इसीलिए डेंसिटी जो है वो एक्चुअली डिक्रीजेस होगा। हम लोग का आंसर वॉल्यूम होगा क्यूब के केस में। नेक्स्ट है आपका ऑप्शंस में दिया है, अच्छा क्वेश्चन में दिया है, 2 स्फीयर्स मेड अप ऑफ सेम मेटल। 2 स्फीयर है जो कि सेम मेटल का बना हुआ है, एक सॉलिड है, एक हॉलो है। ठीक है, मतलब एक खोखला है और एक पूरा ठोस है। फिर बोला गया है क्या, हैविंग सेम रेडियस आर हीटेड एट द सेम टेम्परेचर। रेडियस भी सेम है और सेम टेम्परेचर में हीट किया गया। तो कौन सा क्या रिलेशन होगा फाइनल वॉल्यूम ऑफ एक्स एंड वाई? तो एक्स एंड वाई का रिलेशन क्या होगा? तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपका 2 स्फीयर है, एक हॉलो एक सॉलिड है, दोनों का रेडियस भी सेम है, दोनों में सेम टेम्परेचर अप्लाई किया गया, तो इसमें रिलेशन आपसे पूछा है कि कौन सा होगा। तो हम लोग का रिलेशन इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन डिपेंड करता है ऑन ओनली द आउटर डायमेंशन। थर्मल एक्सपेंशन जो है वो आउटर बाहर के डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है।
हॉलो स्फीयर एक्सपैंड एग्जैक्टली एज मच एज द सॉलिड स्फीयर एट द सेम। तो हॉलो और सॉलिड जो है ये इसमें कोई ये इंडिपेंडेंट है, यहाँ पे केवल आपका आउटर सरफेस में डिनोट करता है थर्मल एक्सपेंशन। तो यहाँ पे आपका चाहे हॉलो हो या सॉलिड हो वो कोई मैटर नहीं करता, यहाँ पे हम लोग का x इक्वल टू वाई, वॉल्यूम हम लोग का इक्वल होगा। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। तो वॉल्यूम एक्सपेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम एक्सपेंशन मतलब हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे भी हम लोग का पर डिग्री सेल्सियस ही है, तो यहाँ पे आप लोग का ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे केवल टेम्परेचर का ही रोल है। तो डेफिनेटली ऑप्शन नंबर ए है m0 l0 t0 थीटा टू द पावर -1। थीटा हम लोग का टेम्परेचर बता रहा है। ओके, समझ में आया बच्चों? अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द थर्मल प्लेट ड्यू टू हीट डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनिशियल लेंथ, राइजिंग टेम्परेचर, मटेरियल एंड ऑल ऑफ दिस। अभी हम लोग बताएं कि हम लोग का जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर डिपेंड्स करता है। तो यहाँ पे जो आपका चारों ऑप्शंस दिया गया है, क्या क्या दिया है, इनिशियल लेंथ, राइजिंग टेम्परेचर, मटेरियल, सबके ऊपर होगा। टेम्परेचर के ऊपर भी रहेगा, लेंथ के ऊपर भी रहेगा, मटेरियल के ऊपर होगा। तो ऑल ऑफ दिस एकदम करेक्ट ऑप्शन है, इसमें सब आ जा रहा है। नेक्स्ट है अल्फा इज टू बीटा इज टू गामा का रिलेशन। तो डेफिनेटली हम लोग को पता है अल्फा लीनियर है 1 डायमेंशन, बीटा सुपरफिशियल या एरिया है जो कि 2 डायमेंशन है, और गामा हम लोग का वॉल्यूम जो कि 3 डायमेंशन है। तो 1:2:3 ऑप्शन नंबर हम लोगों का बी यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, तो ऑप्शन बी है 1:2:3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, सीमेंट, सैंड, आयरन रॉड्स एंड ग्रेनाइट स्टोन्स आर यूज टुगेदर फॉर कंस्ट्रक्शन। एक चीज़ को बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन करने के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये सब चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। द रीजन इज दैट, रीजन क्या है, डेंसिटी इज ऑलमोस्ट सेम, एक्सपेंशन ऑफ द कोइफिशिएंट इज ऑलमोस्ट सेम, कंडक्टिविटी इज सेम, ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हम लोग का सीमेंट, सैंड और आयरन रॉड्स है, तो एक्सपेंशन ऑफ द कोइफिशिएंट ऑलमोस्ट सेम होगा, क्योंकि अभी हम बताएं हम लोग का आउटर के ऊपर डिपेंड करता है, आउटर सरफेस के ऊपर। मटेरियल कुछ भी हो, हॉलो हो, सॉलिड हो, जो भी हो, लेकिन हम लोगों का हमेशा एक्सपेंशन ऑफ द कोएफिशिएंट सेम होगा। लाइफ साइंस का हमने ऑलरेडी 30 क्वेश्चन अपलोड किया है, आप लोग उसमें जाकर देख सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट अभी भी 30 MCQ को नहीं देखा है जो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर जाके उसमें देखें। आपको आई बटन में देखने को भी मिलेगा, पूरे देखिएगा क्लासेस में कहीं पे भी आई बटन में आपको ये वाला देखने को मिलेगा, तो आप उसमें से भी जाकर देख सकते हो। और नहीं तो अगर आप मेरे यूट्यूब के चैनल लिंक में, एकदम मेन लिंक में जाएंगे, तो वहाँ पे भी जो जो वीडियो अपलोड किए गए हैं तो आपको ये देखने को मिलेगा, तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं। लाइफ साइंस में भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किया है फर्स्ट चैप्टर का। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, अ लिक्विड सब्सटेंस विच इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एक ऐसा लिक्विड सब्सटेंस जो कंडक्टर ऑफ हीट बहुत ही अच्छा हो। वाटर है, अल्कोहल है, एसिड और बेस है, और मरकरी है। तो डेफिनेटली हम लोग का मरकरी क्यों होगा, क्योंकि मरकरी एक मेटल है जो कि लिक्विड मेटल है रूम टेम्परेचर में, और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट में आएगा, क्योंकि मेटल हम लोगों को पता है कि डेफिनेटली हम लोग का क्या होगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट होना तय है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, फॉर अ रॉड ऑफ लेंथ ए एल, एरिया ए, टेम्परेचर डिफरेंस थीटा, देन द हीट कंडक्ट इन ए यूनिट टाइम इज। तो इसमें क्या क्या होगा, यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट में आपसे पूछा है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए थीटा, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई बाई थीटा है, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए थीटा बाई आई, एंड आई नहीं है सॉरी लेंथ है, एंड Q इज प्रोपोर्शनल टू थीटा बाई ए इंटू एल। तो देखिए हम लोगों को जो पता है, अगर थर्मल कंडक्टिविटी का अगर आपको डेफिनेशन पता होगा तो आप लोग कर पाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का होगा, क्योंकि हीट जो है वो एरिया के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, लेकिन लेंथ के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ये आप लोग जब लोग प्रूफ पढ़े होंगे या जब आप लोग प्रूफ किए होंगे बुक के थ्योरी में पढ़े होंगे, तो आप लोगों को यहाँ पे बोला गया होगा, या आप लोग देख पाए होंगे। द इफेक्टिव फैक्टर्स इन अ गैस एक्सपेंशन आर, कौन कौन सा इफेक्टिव फैक्टर है गैस एक्सपेंशन का, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी प्रेशर, डेंसिटी टेम्परेचर, एंड नन ऑफ दिस। तो गैस एक्सपेंशन मतलब वॉल्यूम बोला गया है, तो वॉल्यूम हम लोग का डिपेंड करता है डेफिनेटली प्रेशर एंड टेम्परेचर का, क्योंकि हमने बॉयल्स लॉ में भी कहा है, या कि बॉयल्स लॉ में हम लोग का जब वॉल्यूम हम लोग का और प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम लोग का ये वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर ये बहुत ही हम लोग का इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओके, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, कीपिंग लेंथ एंड एरिया अनचेंज इफ द टेम्परेचर डिफरेंस इज डबल देन द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज। अब ये तो बिना सॉल्व किए आपको बताना मुश्किल है, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। आप लोग को हम आंसर बता दे रहे हैं कि क्या होगा, इसको सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने से समझ में आ जाएगा। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये बता दे रहे हैं, लेंथ एंड एरिया अनचेंज, द टेम्परेचर बिकम डबल द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, मतलब वही थर्मल कंडक्टिविटी का जो फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आप लोग का यहाँ डबल दिखा रहा है, बिना सॉल्व किए आप लोग कर नहीं पाएंगे, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का ऑलरेडी हमने 3 एपिसोड अपलोड किया है, आपका चैप्टर नंबर 20 का। कोई स्टूडेंट अगर अभी भी नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देखिए। मेज़रमेंट वाला चैप्टर है जिसमें आपको हेक्साडेसिमल, सर्कुलर वैल्यूज़ ये सब के बारे में हमने डिटेल्स में बताया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम में इसमें से क्वेश्चंस 1 ठो या 2 ठो देखने को ज़रूर मिलेगा। तो हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया है वो बोर्ड के क्वेश्चंस को ही डिस्कस किया है, जो काफ़ी बार आपके स्कूल एग्जाम में, सेंटअप एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में आए हैं। तो जिन स्टूडेंट ने अभी भी इस वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखें, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। ओके, और बच्चे आपसे रिक्वेस्ट है जल्द से जल्द आप इस चैनल के लिंक को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने फैमिली ग्रुप में, अपने स्कूल ग्रुप में, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से जुड़ सके और मुझे भी मोटिवेट हो मिले कि चलिए हम आप लोगों के लिए कुछ तो हेल्पफुल हुए। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। तो थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? देखो, जिसको फार्मूला पता होगा तो डेफिनेटली वो बता पाएगा। तो इसमें हम लोग का आंसर क्या होना चाहिए? इसमें हम लोग का ऑप्शन नंबर डी है, ml t⁻³ k⁻⁻1। जहाँ पे देखिए k इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, q, मतलब बुक में देखिएगा आपका q है, हम यहाँ पे h दिए हैं, h इंटू एल बाई ए इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर h हम लोग का हीट है, l लेंथ है, a एरिया है और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है। ओके, फॉर एन आइडियल कंडक्टर द वैल्यू ऑफ द थर्मल कंडक्टिविटी इज। आइडियल कंडक्टर के लिए वैल्यू क्या होगा थर्मल कंडक्टिविटी का? 0, 1, 100 या इन्फिनिटी? तो डेफिनेटली हम लोग का इन्फिनिटी होगा। आइडियल मतलब एक ऐसा जिसमें रेजिस्टेंस जीरो हो, जीरो थर्मल रेजिस्टेंस हो। तब जीरो थर्मल रेजिस्टेंस है टू हीट फ्लो, मतलब हीट को फ्लो करने का कोई बाधा ही अगर ना हो तो डेफिनेटली हम लोग का ये इन्फाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस की वजह से ही हीट तुम्हारा बाधा उत्पन्न करता है फ्लो होने में। फॉर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, एरिया ए, कंडक्टिविटी के, थर्मल रेजिस्टेंस। तो हम लोग को पता है थर्मल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, वैसे कि अगर हम बताएं तो R इक्वल्स टू रो एल बाई ए होता है। ठीक है, तो रो को हम लोग 1/k जानते हैं, तो रो एल बाई ए, तो रो एल बाई ए मतलब ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए यहाँ पे, I/KA हम लोग का आंसर होगा। रो को हम लोग देखिए यहाँ पे लिखे R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। रो हम लोग का रेजिस्टिविटी है और रो को 1/k भी हम लोग बोलते हैं। ओके, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, इफ अ थर्मल कंडक्टिविटी इज के देन द थर्मल रेजिस्टिविटी विल बी। अगर थर्मल कंडक्टिविटी के है तो थर्मल रेजिस्टिविटी क्या होगा? कंडक्टिविटी रेसिप्रोविटी का रेसिप्रोकल होता है, तो ऑप्शन सी हम लोग का होगा 1/k। 1/k क्योंकि आपस में रेसिप्रोकल है, जहाँ रेजिस्टिविटी ज़्यादा रहेगा वहाँ कंडक्टिविटी कम होगा, जहाँ कंडक्टिविटी ज़्यादा होगा वहाँ रेजिस्टिविटी कम होगा। ओके, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, if two copper spheres of diameters 10 and 20 centimeter are heated at the same temperature the ratio of the volume। तो इसका आंसर हम आपको बता दे रहे हैं 1:8 है, लेकिन आपको इसको कैलकुलेट करके देखना होगा। ठीक है, 1:8 है, कैलकुलेट करके देखना होगा। यहाँ पे जैसे हम हिंट के रूप में दिए हैं तो आप लोग इसको देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आपको मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना होगा, जिससे हम आपको ये PDF शेयर कर सकें। और हाँ, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए बच्चे, हम आप लोगों के लिए ऐसा बहुत सा सेशन लाएंगे। बस आपको एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम भी इन्वेस्ट नहीं करना है। 1 मिनट में आप लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिंक भी दीजिएगा कि आप लोगों को कैसा लगा। और हाँ, ज़रूर लिखिएगा और मार्क्स ज़रूर बताइएगा, हम नेक्स्ट चेक करेंगे कि किसको कितना मार्क्स मिला। अगला प्रश्न है द कोएफिशिएंट ऑफ द एक्सपेंशन इन सेल्सियस स्केल इज 24 × 10⁶ पर डिग्री सेल्सियस ऑन केल्विन इसके नीचे। देखिए, केल्विन और सेल्सियस में सेम होता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, तो जैसा है वैसे ही केल्विन में रहेगा। ऑप्शन नंबर हम लोग का ए है, 24 × 10⁻⁻6 केल्विन इनवर्स। जस्ट डिग्री सेल्सियस में केल्विन इनवर्स आएगा। केल्विन और हम लोग का सेल्सियस में कोई भी चेंज नहीं होता, इक्वल होता है। अच्छा, जो लोग क्लास 11-12 के स्टूडेंट हैं उनके लिए प्योर मैथमेटिक्स में एसोसिएट एंगल्स और ट्रिग्नोमेट्री अपलोड किया गया है और ये BMBS बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए भी यूज़फुल है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग जाकर देखें, ये आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा। हमने पूरा बेसिक से बताया और हमने उतना ही बताया जितना आपके सिलेबस में है, ज़्यादा एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के बैकग्राउंड से हैं तो उन लोगों का तो अभी सेमेस्टर पैटर्न है, तो सेमेस्टर पैटर्न में तो और भी केवल 1 मार्क्स 2 मार्क्स का ही क्वेश्चन करना है, लेकिन हाँ, कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला और ट्रिक बताया है कैसे आपको निकालना है, तो ज़रूर आप लोग देखें। अगर आप लोगों में से कोई 11 के स्टूडेंट है तो ये ज़रूर आपके लिए यूज़फुल होगा। और बच्चों, आप लोगों में से कोई आपका ब्रदर या सिस्टर या कोई भी रिलेटिव अगर 11 में पढ़ रहा हो तो ज़रूर उसको ये लिंक शेयर कीजिएगा चैनल का, जिससे उसके लिए भी ये यूज़फुल हो सके। ओके, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा, गामा आर को रियल एक्सपेंशन, गामा ए को एपरेंट एक्सपेंशन, गामा जी को वेसल एक्सपेंशन बोलते हैं। तो पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही है, तो हम आप लोगों को पढ़ाए थे कि गामा आर इक्वल्स टू गामा ए प्लस गामा जी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमको करेक्ट लग रहा है, गामा आर माइनस गामा इक्वल टू गामा जी, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। गामा आर माइनस गामा इक्वल टू गामा जी, ये हम लोग का फॉर्मूला है।
ओके, ये फॉर्मूला प्रूफ के लिए भी आता है आप लोग का रियल एक्सपेंशन एपरेंट एक्सपेंशन में आप लोगों का रिलेशन आपसे एग्जाम में पूछता है। अगला प्रश्न है देयर इज अ स्फेरिकल होल इन अ प्लेट इफ इट हीटेड द डायमीटर ऑफ द होल विल बी। एक होल बना हुआ है आपका प्लेट में, अगर उसको गर्म किया जाए तो डायमीटर ऑफ द होल क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन सेम या कोई नहीं। तो यहाँ पे आप लोग का डेफिनेटली हम लोग का क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि जब हम लोग इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को तो वॉल्यूम तो बढ़ेगा तो होल भी बढ़ेगा। अगला प्रश्न है द यूनिट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन डिपेंड्स ऑन, किसके किसके ऊपर डिपेंड्स है, लेंथ के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, लेंथ और टेम्परेचर के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर। तो हमने अभी बताया वॉल्यूम एक्सपेंशन हम लोग का किसके ऊपर डिपेंड है, वॉल्यूम एक्सपेंशन डिपेंड है लेंथ एंड टेम्परेचर के ऊपर ही। लेकिन यहाँ पे हम लोग का जो बोला गया है कि वॉल्यूम इक्वल्स टू डेल्टा वी, हम लोग क्या जानते हैं, ऐसे तो हम लोग अगर क्वेश्चन में बोले तो क्वेश्चन में हम लोग का पता ही है कि यूनिट ऑफ द कोएफिशिएंट पूछा है तो गामा का वैल्यू पूछा है। अब देखिए गामा जो है हम लोग जानते हैं क्या कि चेंज इन वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम इनटू चेंज इन टेम्परेचर होता है, लेकिन क्योंकि दोनों ही हम लोग का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है तो वो कैंसिल आउट होकर टेम्परेचर हो जाएगा। आया बात समझ में, और वॉल्यूम है मतलब लेंथ का क्यूब वॉल्यूम होता है, तो दोनों में फ्रैक्शन में होने की वजह से वॉल्यूम जो है वो कैंसिल आउट हो गया तो बचा टेम्परेचर। इसीलिए हम लोग का कोएफिशिएंट का जितना भी यूनिट है वो डिग्री सेल्सियस इनवर्स हो, केल्विन इनवर्स हो, तो हम लोग का टेम्परेचर होगा। ओके, आया बात समझ में। अगला प्रश्न है इफ द कोएफिशिएंट ऑफ x इफ द कोएफिशिएंट इज अ रियल कोएफिशिएंट इज x, वेसल एक्सपेंशन इज y, देन विल देयर बी अ नो एपरेंट एक्सपेंशन, ये पूछा है। तो देखिए रियल और एपरेंट एक्सपेंशन का रिलेशंस हम लोग को अपने को से कहा है कि गामा आर इक्वल टू गामा ए प्लस गामा जी होता है। तो हमने ऑलरेडी पहला भी क्वेश्चन किया जहाँ पे x इक्वल टू वाई बताए थे, x इक्वल टू वाई इसलिए बताए थे क्योंकि हम लोगों का किसी भी ऑब्जेक्ट का आउटर जो सरफेस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम लोग का क्या होगा, एपरेंट इक्वल टू रियल, एपरेंट एक्सपेंशन रियल वेसल x माइनस वाई, और एपरेंट एक्सपेंशन विल बी जीरो, सो रियल एक्सपेंशन हम लोग का ये होगा। तो एपरेंट एक्सपेंशन जीरो है तो वेसल एक्सपेंशन ही हम लोग का ये चीज़ फॉर्म करेगा। ओके, x इक्वल टू वाई होगा। अगला प्रश्न आपके स्ट्रेंथ के ऊपर ये रहा, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल्स आर अल्फा एफ अल्फा सी, तो इसका क्या रिलेशन है, तो हम लोगों को पता है ये रिलेशन आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल से पता चलेगा। 5/9 हम लोगों का होता है, तो यहाँ पे 5/9 तो नहीं है, तो यहाँ पे 5/9 आपका ए और बी है, ए और बी में एक तो 9/5 है और एक में हम लोग का L5 इक्वल टू 5/9। अब देखिए हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस में 180 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो उस केस में हम लोग क्या जानते हैं कि 9 अल्फ़ा मतलब 5/9 होगा, L5 इक्वल टू 5/9 अल्फ़ा सी, ये रिलेशन हम लोग का वहाँ से डिराइव हुआ कि 100 डिग्री सेल्सियस में हम लोग का 180 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो 1 डिग्री के रिस्पेक्ट में हमको सॉल्व करना होगा, तो 9 L5 इक्वल टू 5 अल्फ़ा सी। ओके, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर डज नॉट डिपेंड ऑन विच ऑफ द फैक्टर्स, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो जहाँ तक कि मुझे लगता है यहाँ पे मास होना चाहिए क्योंकि मास का कोई रोल इसमें नहीं है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है इफ गामा इक्वल्स टू 36 × 10⁻⁻⁶ पर डिग्री सेल्सियस फॉर आयरन देन बीटा क्या होगा। अब देखिए बीटा होने के लिए गामा और बीटा का रिलेशन होता है, बीटा इक्वल्स टू हम लोग का क्या होगा, बीटा इक्वल्स टू 2/3 गामा, बस इस फॉर्मूला में हम लोग बैठाएंगे तो हम लोग का कैलकुलेट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो हम लोग का यहाँ पे आंसर जो है ये हम लोगों का 36 × 10⁻⁻⁶ को अगर हम लोग 2/3 करें तो 2/3 करने से 12 हाँ 24 होगा, तो 24 × 10⁻⁻⁶ हम लोग का आंसर होगा। द यूनिट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस, तो एक ही चीज़ है, हमने ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस किया है। तो थर्मल रेजिस्टेंस का यूनिट हम लोग का क्या है, हम लोग का यूनिट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस है ऑप्शन सी m इनवर्स L⁻⁻2 T³ ये हम लोग का आंसर है आपका यूनिट ऑफ थर्मल रेजिस्टेंस या डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो। अच्छा, आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट आर देयर फॉर द लिक्विड। तो लिक्विड में हम लोग जानते हैं कि बेसिकली हम लोग का लिक्विड एक्सपेंशन में हम लोग का दो होता है, एक रियल एक्सपेंशन एक एपरेंट एक्सपेंशन, तो हम लोग का ऑप्शन सी 2 होगा, मतलब 0 1 2 3 है ना, तो ऑप्शन सी हम लोग का सही आंसर होगा। ओके, रियल एक्सपेंशन एंड एपरेंट एक्सपेंशन ये चीज़ है। और इसमें बोला गया है फॉर एन आइडियल गैस द रेशियो ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ द वॉल्यूम कोएफिशिएंट एंड द कोएफिशिएंट ऑफ प्रेशर इज, तो आपसे रेशियो पूछा गया है, तो रेशियो हम लोग का क्या होगा, डेफिनेटली हम लोग का 1 होगा क्योंकि आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में हम लोग का 1 ही होगा, ये चीज़ इसमें बोला गया है। तो यही था आज का क्लासेस का क्वेश्चंस, तो कैसा था क्वेश्चंस आप लोग बताइएगा ज़रूर। और ये क्वेश्चंस हमने केवल बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर से ही उठाया था, कुछ स्कूल के सेंटर एग्जाम से उठाया था। किसको कितना मिला आउट ऑफ 30 मुझे बताइएगा कि आउट ऑफ 30 आप लोगों को कितना मिल रहा है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जानना है। और अगर आपको मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस में अगर आपको मुझसे जुड़ना है तो आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, आप इसमें मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
कुछ भी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी जानकारी लेना हो तो डेफिनेटली हम आप लोगों को हेल्प करने के लिए रेडी हैं। ओके, मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए और साथ ही साथ प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप कुछ होगा नहीं। तो प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अब अगला सेशन कोशिश है मैथ्स का ही रखेंगे, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और अगर आपको चैप्टर्स अच्छे से समझने हैं, कोई टॉपिक समझना है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हो सके तो व्हाट्सएप में चैट कीजिएगा, क्योंकि यूट्यूब का कमेंट का मैसेज आने में हमको टाइम लगता है। व्हाट्सएप जो है, जैसे ही हम नेट ऑन करते हैं मेरे पास मैसेज आता है, तो व्हाट्सएप में अगर कीजिएगा तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ओके, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए। और हाँ, सभी स्कूल में प्री टेस्ट एग्जामिनेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो हम भी वही टॉपिक करा रहे हैं जो आप लोगों का सेकेंड यूनिट या प्री टेस्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। ओके, और देखिएगा जितना एमसीक्यू करा रहे हैं इसमें से जरूर एक ना दो एमसीक्यू जरूर आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर एंड लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा किसको कितना मिला। ओके, जितना जल्दी हो सके आप लोग अपने फ्रेंड ग्रुप में ये सर्कुलेट कीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। ओके, थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।